अपनी खिड़की से बाहर देखो, क्या दिखता है? शायद एक बिजी सिटी या फिर शांत गांव। अब सोचो, हमारा प्लैनेट ज्यादातर पानी से ढका हुआ, उस सरफेस के नीचे एक ऐसी दुनिया है जो मिस्ट्रीज से भरी है। ओशन की गहराई में कौन से क्रीचर्स रहते हैं, कौन से सीक्रेट्स छुपे हैं? हमारे साथ इस जर्नी पर चलो, जैसे जैसे हम डीप डाइव करते हैं और हमारे प्लैनेट के हिडन वंडर्स को अनकवर करते हैं। हम ओशन के अलग अलग लेयर्स एक्सप्लोर करेंगे, सनलिट सरफेस से लेकर डीपेस्ट ट्रेंचेस तक। हम उन क्रीचर्स से मिलेंगे जो इन एक्सट्रीम एनवायरनमेंट्स को अपना घर कहते हैं, और हम उन इनक्रेडिबल एडेप्टेशंस को डिस्कवर करेंगे जो लाइफ को अंधेरे में थ्राइव करने में मदद करते हैं। क्या आप एक्सप्लोर करने के लिए तैयार हैं? हमारी जर्नी सनलाइट जोन में स्टार्ट होती है, ओशन का टॉप लेयर, जहां लाइफ सबसे ज्यादा वाइब्रेंट और डाइवर्स है। यह जोन लगभग 200 मीटर्स या 650 फीट नीचे तक फैला है, और यह ओशन का सबसे प्रोडक्टिव हिस्सा है। यहां सनलाइट पानी में पेनिट्रेट करता है, काउंटलेस प्लांट्स और एनिमल्स को एनर्जी देता है, जिससे एक कॉम्प्लेक्स और इंटरकनेक्टेड इकोसिस्टम बनता है। यह ओशन का बस्टलिंग सिटी है, जहां हर कोने में लाइफ की एक्टिविटी देखने को मिलती है। कोरल रीफ्स इन सनलिट वाटर्स में थ्राइव करते हैं, और ये रीफ्स मरीन लाइफ के लिए एक सेफ हेवन की तरह काम करते हैं। ये अंडर वाटर सिटीज तरह तरह की फिश, इन्वर्टेब्रेट्स और अदर मरीन लाइफ का घर हैं, जो एक इंट्रिकेट बैलेंस में रहते हैं। सबसे छोटे प्लैंक्टन से लेकर सबसे बड़ी वेल्स तक लाइफ का एक वास्ट वेब सनलाइट जोन पर डिपेंड करता है, जो ओशन की हेल्थ के लिए क्रूशल है। टूना और शार्क जैसी फिश अपने प्रे के लिए हंट करती हैं, और ये प्रेडेटर्स इकोसिस्टम के बैलेंस को मेंटेन करने में मदद करते हैं। डॉल्फिन्स और वेल्स सरफेस पर ब्रीच करते हैं, उनकी कॉल्स वेव्स पर इको करती हैं, जो कम्युनिकेशन और नेविगेशन के लिए एसेंशियल है। यह वाइब्रेंट कलर्स और कांस्टेंट मोशन की दुनिया है, जहां हर मोमेंट में कुछ नया देखने को मिलता है। लेकिन जैसे जैसे हम डीपर जाते हैं, सनलाइट फेड होने लगती है, और एक मिस्टीरियस और अनएक्सप्लोर्ड वर्ल्ड सामने आता है। जैसे जैसे हम डीपर वेंचर करते हैं, हम एक ऐसी दुनिया में प्रवेश करते हैं जो रहस्यों और अंधेरे से भरी हुई है। हम ट्वाइलाइट जोन में एंटर करते हैं, जहां लाइट धीरे धीरे फेड हो जाती है और डार्कनेस हावी हो जाती है। यह मिस्टीरियस रेल्म 200 मीटर से 1000 मीटर्स तक फैला है, जहां हर डेप्थ पर एक नया अनुभव होता है। यह 650 से 3300 फीट सरफेस के नीचे तक फैला है। यहां की गहराइयों में छुपे रहस्य और जीव हमें हैरान कर देते हैं। यहां सनलाइट कम हो जाती है और ओशन एक डीप ब्लू रंग ले लेता है। यह रंग हमें एक अलग ही दुनिया का एहसास कराता है। ट्वाइलाइट जोन के क्रीचर्स ने डिम लाइट में अडेप्ट कर लिया है। इनकी अनोखी विशेषताएं इन्हें इस हार्श एनवायरनमेंट में सरवाइव करने में मदद करती है। कई क्रीचर्स की लार्ज आईज होती हैं, अवेलेबल लाइट को कैप्चर करने के लिए। यह उनकी विजन को एनहांस करती है, ताकि वे इस अंधेरे में भी देख सकें। कुछ, जैसे हैचेट फिश, बायोल्यूमिनेसेंस के थ्रू अपनी लाइट क्रिएट करते हैं। यह लाइट उन्हें न केवल देखने में मदद करती है, बल्कि प्रेडेटर्स से बचने में भी सहायक होती है। लाइट प्रोड्यूस करने की यह एबिलिटी इस शैडवी वर्ल्ड में सर्वाइवल के लिए क्रूशल है। यह उन्हें न केवल शिकार करने में मदद करती है, बल्कि उन्हें प्रेडेटर्स से भी बचाती है। स्ट्रेंज और वंडरफुल क्रीचर्स इस जोन में रहते हैं। इनकी अनोखी विशेषताएं और एडेप्टेशंस हमें इस दुनिया की कॉम्प्लेक्सिटी का एहसास कराती है। डिनर प्लेट्स जितनी बड़ी आंखों वाले जायंट स्क्विड अंधेरे में लर्क करते हैं। ये विशाल जीव अपने शिकार को पकड़ने के लिए तैयार रहते हैं। ईरी एंगलर फिश प्रे को अट्रैक्ट करने के लिए ग्लोइंग लूर्स डैंगल करते हैं। यह उनकी शिकार करने की एक अनोखी तकनीक है। यह शैडोज और सीक्रेट्स की दुनिया है। यहां हर कोने में एक नया रहस्य छुपा हुआ है, जो हमें और डीपर एक्सप्लोर करने के लिए प्रेरित करता है। लेकिन हमारी जर्नी यहीं खत्म नहीं होती। यह सिर्फ शुरुआत है। हमें और भी गहराइयों में जाना है। हमें और डीपर जाना होगा, ताकि हम इस अद्भुत और रहस्यमयी दुनिया के और भी रहस्यों को उजागर कर सकें। अब हम एबिसल जोन में प्लंज करते हैं, एक ऐसी जगह जो रहस्यों और अनदेखे जीवन से भरी हुई है। यह एक ऐसी दुनिया है जो हमारी कल्पना से परे है। परपेचुअल डार्कनेस का रियलम, जो 1000 मीटर से ओशन फ्लोर तक फैला है। यहां कोई सनलाइट इमेंस प्रेशर को पेनिट्रेट नहीं करती। यह एक ऐसी जगह है जहां डार्कनेस और प्रेशर का साम्राज्य है। टेम्परेचर्स फ्रीजिंग के पास रहते हैं। यह एक्सट्रीम्स की दुनिया है। फिर भी
इस हार्श एनवायरनमेंट में भी लाइफ अपना रास्ता ढूंढ लेती है। यहाँ के क्रीचर्स ने लैक ऑफ लाइट और क्रशिंग प्रेशर के हिसाब से अडेप्ट कर लिया है। इन जीवों ने अपने आप को इस हार्श एनवायरनमेंट में सर्वाइव करने के लिए अद्वितीय तरीकों से ढाल लिया है। कई ब्लाइंड होते हैं, नेविगेट और हंट करने के लिए अदर सेंसेस पर रिलाई करते हैं। कुछ जैसे डीप सी ड्रैगन फिश ने प्रे को अट्रैक्ट करने के लिए बायोल्यूमिनेसेंट लूर्स इवॉल्व किए हैं। ये जीव अपने अनोखे एडेप्टेशंस के कारण इस अंधेरे में भी थ्राइव कर पाते हैं। ओशन फ्लोर का एक वास्ट एक्सपेंस एबिसल प्लेन ट्राइपॉड फिश जैसे स्ट्रेंज क्रीचर्स का घर है। ये फिश सी बेड पर पर्च करते हैं। उनके इलोंगेटेड फिन्स स्टिल्स की तरह एक्ट करते हैं। यह एक ऐसी जगह है जहां हर जीव ने अपने आप को इस हार्श एनवायरनमेंट में सरवाइव करने के लिए अनोखे तरीकों से ढाल लिया है। वे करंट में बहते हुए फूड का पेशेंटली वेट करते हैं, लेकिन ओशन का डीपेस्ट पार्ट अभी भी वेट कर रहा है अपने रहस्यों को उजागर करने के लिए। ये एक ऐसी जगह है जो अभी भी अनगिनत रहस्यों को अपने भीतर समेटे हुए है और हमें इसे और अधिक एक्सप्लोर करने की आवश्यकता है। मरियाना ट्रेंच धरती का सबसे गहरा बिंदु है। प्रिपेयर योरसेल्फ। जैसे जैसे हम अर्थ के सबसे एक्सट्रीम एनवायरनमेंट मरियाना ट्रेंच में डिसेंड करते हैं, यह अंडर वाटर कैनियन सरफेस के नीचे लगभग 11 किलोमीटर्स या 7 माइल्स तक प्लंज करता है, माउंट एवरेस्ट की हाइट से भी ज्यादा डीप। ट्रेंच के बॉटम पर प्रेशर अनइमेजिनेबल है, सी लेवल के प्रेशर से 1000 टाइम्स ज्यादा। यह इंटेंस डार्कनेस और क्रशिंग प्रेशर की जगह है जहां लाइफ का एग्जिस्ट करना इम्पॉसिबल लगता है। फिर भी यहां भी लाइफ परसिस्ट करती है। साइंटिस्ट ने डीप सी हैचेट फिश और बेंथिक कोम जेली जैसे बिजार क्रीचर्स डिस्कवर किए हैं। इन क्रीचर्स के यूनिक एडेप्टेशंस हैं जो उन्हें एक्सट्रीम कंडीशंस विथस्टैंड करने में अलाउ करते हैं। मारियाना ट्रेंच हमें याद दिलाता है कि लाइफ इनक्रेडिबली रिजिलियंट है और मोस्ट एक्सट्रीम एनवायरनमेंट्स में भी एग्जिस्ट कर सकती है। एक ऐसी दुनिया इमेजिन करो जहां सनलाइट नहीं है। क्रीचर्स खाना कैसे खोजेंगे, मेट्स को अट्रैक्ट कैसे करेंगे या खुद को डिफेंड कैसे करेंगे। डीप ओशन में कई एनिमल्स ने एक रिमार्केबल सॉल्यूशन इवॉल्व किया है, बायोल्यूमिनेसेंस। बायोल्यूमिनेसेंस लिविंग ऑर्गेनिजम्स की एबिलिटी है अपनी लाइट प्रोड्यूस करने की। यह लाइट एनिमल के बॉडी में एक केमिकल रिएक्शन के थ्रू क्रिएट होती है। टाइनी प्लैंकटन से लेकर जायंट स्क्विड तक कई डीप सी क्रीचर्स बायोल्यूमिनेसेंस का यूज कई रीजंस के लिए करते हैं। कुछ एनिमल्स जैसे एंगलर फिश प्रे को अट्रैक्ट करने के लिए बायोल्यूमिनेसेंट लूर्स यूज करते हैं। अदर्स लाइट के फ्लैशेस यूज करते हैं प्रेडेटर्स को स्टार्टल करने के लिए या अंधेरे में एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए। बायोल्यूमिनेसेंस अर्थ पर लाइफ की इनक्रेडिबल डाइवर्सिटी और अडेप्टेबिलिटी का एक टेस्टमेंट है। हमने ओशन के डिफरेंट लेयर्स एक्सप्लोर किए हैं और उसके कुछ फैसिनेटिंग इनहैबिटेंट्स से मिले हैं, लेकिन यह याद रखना इंपॉर्टेंट है कि हमने नीचे क्या है उसकी सरफेस को ही बस स्क्रैच किया है। दरअसल हम मून की सरफेस के बारे में ज्यादा जानते हैं बजाय हमारे ओशंस की डेप्थ्स के। ओशन के वास्ट एरियाज अनएक्सप्लोर्ड और अनचार्टेड हैं। मरीन लाइफ की न्यू स्पीसीज हर समय डिस्कवर की जाती है। डीप में और कौन से सीक्रेट्स छुपे हैं, कौन से नए क्रीचर्स डिस्कवर होने का वेट कर रहे हैं। पॉसिबिलिटीज एंडलेस हैं। ओशन वंडर और मिस्ट्री की जगह है। यह हमारे प्लेनेट का एक वाइटल पार्ट है और इसे प्रोटेक्ट करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ओशन के बारे में ज्यादा लर्न करके हम अपने प्लेनेट और उस लाइफ की इनक्रेडिबल डाइवर्सिटी को बेटर अंडरस्टैंड कर सकते हैं जिसे यह सपोर्ट करता है। इसलिए मैं आपको एक्सप्लोर करते रहने के लिए इनकरेज करता हूं। बुक्स पढ़ो, डॉक्यूमेंटरीज देखो और ओशन और उसके इनहैबिटेंट्स के बारे में सब कुछ लर्न करो। जितना ज्यादा हम ओशन के बारे में लर्न करते हैं उतना ही ज्यादा हमें रियलाइज होता है कि डिस्कवर करने के लिए कितना कुछ है। ओशन एक्सप्लोर्ड होने का वेट कर रहा है। आप क्या डिस्कवर करेंगे? कमेंट्स में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।